नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। नया साल आप सबके लिए खुशियों से भरा हो और हमारी पेमेंट भी बढ़ जाए इस नए साल में। तो जैसे कि आज है 2 जनवरी और 2 जनवरी को क्या काम है हमारा, हाइट और वेट ग्रोथ मॉनिटरिंग करना पोषण ट्रैकर पर। तो लेकिन जब भी हम ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जहाँ सैम मैम आ जाता है, जब कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण कि हमें बाद में बड़ी ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वो हमें ठीक करवानी पड़ती है। क्योंकि हमारे पोषण ट्रैकर पर जो है एक ही बार जो है हाइट और वेट होता है। तो वो कैसे करेंगे, बड़ी ही आसानी से, ताकि हमारा एक ही बार में बिल्कुल करेक्टली जो है हाइट और वेट आए पोषण ट्रैकर पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें जो है हाइट और वेट बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल करेक्टली करना है पोषण ट्रैकर पर। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें मंथली बेसिस पे जब भी ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी है तो हाइट वेट कैसे बिल्कुल एक्यूरेट भरना है। सबसे पहले तो हम चलते हैं क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे हाउ टू यूज़ पोषण कैलकुलेटर। इस ऐप को आप जो है सर्च कर लोगे। यहाँ पे पहले मैं आपको लिख के बता देती हूँ, हाउ टू TO2 यूज़ यूज़ पोषण POSHAN पोषण कैलकुलेटर। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पोषण कैलकुलेटर, ये पहले नंबर पे ही आ गया है, हाउ टू यूज़ पोषण कैलकुलेटर। इसको मैं क्लिक कर लेती हूँ। यहाँ पे भी पहले नंबर पे आ गया है हाउ टू यूज़ पोषण कैलकुलेटर, इसको मैं कर लेती हूँ क्लिक। और क्लिक करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें इसको यूज़ करना है हाइट और वेट को भरने में, जो है मंथली बेसिस पे जब हम ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं। इसको मैं स्क्रॉल कर लेती हूँ, हाउ टू यूज़ पोषण ट्रैक कैलकुलेटर, इसमें क्या क्या है वो बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो गर्ल्स और बॉय आ गया है। और यहाँ पे क्या लिखा है, डेट ऑफ बर्थ और हाइट और वेट। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अगर बॉय है तो बॉय को सिलेक्ट करेंगे, अगर उसको आप हाइट वेट कर रहे हो। अगर गर्ल है तो गर्ल का करेंगे। तो मैं सबसे पहले कर लेती हूँ बॉय का। और अब मैं चलती हूँ बैक कहाँ पे, पोषण ट्रैकर में। वहीं पे जो है हमें जो वो करना है, हाइट और वेट भरना है, वहीं से मैं देख के आपको बताती हूँ कि कैसे हमें करना है। जिस भी बच्चे का आपको हाइट और वेट करना है, आप उसका जो है प्रोफाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैं पोषण ट्रैकर को कर लेती हूँ ओपन, जैसे हम डेली बेसिस पे करते हैं। तो ओपन करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसे जो है हाइट और वेट करना है, किसके ऊपर, पोषण कैलकुलेटर के ऊपर। यहाँ पे मैं चलती हूँ, ये जो बेनिफिशियरी वाला पेज है इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। चिल्ड्रन 6 मंथ to 3 ईयर वाले में चलती हूँ, इसका मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद ये जो 3 डॉट्स बने हैं इसके ऊपर हम जाएंगे। 3 डॉट्स में मैं क्लिक कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं इसकी क्या देखती हूँ, डेट ऑफ बर्थ। वो हम कैसे देखेंगे, ऐड वैक्सीनेशन डिटेल्स के ऊपर जाके। यहाँ पे ये देखिए बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है। अब मैं बैक जो फिर से चलती हूँ पोषण कैलकुलेटर के ऊपर। तो यहाँ पे मैं बच्चे की भर लेती हूँ डेट ऑफ बर्थ और ईयर कितना है। तो उसकी 2024 ईयर है। और उसका जो है कौन के, ये देखिए मैंने पूरी डेट ऑफ बर्थ उनकी भर ली है। 13 तारीख है, तीसरा महीना है, 2024 साल है। अब यहाँ पे जो मैंने पहले उनकी हाइट और वेट भरी हुई है पिछले महीने, वो मैं यहाँ पे लिखूंगी। तो चलिए चलते हैं फिर वहाँ पे, और ये एरो की सहायता से बैक चलते हैं। फिर से मैं जाती हूँ यहाँ 3 डॉट के ऊपर, और अब मैं ग्रोथ मॉनिटरिंग के ऊपर चलती हूँ। ध्यान से देखिएगा, एंटर हाइट और वेट यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ऊपर भी लिखा हुआ है। वहाँ से मैं देख लेती हूँ कितनी हमारी हाइट है और कितना वेट है। बड़ा ही आसान है, आपको थोड़ा सा देखने में ऐसे लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल आसान है, हमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। चाहे आप अपने पेज के ऊपर भी लिख के रख सकते हो, लेकिन पेज के ऊपर लिखना मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता, इसलिए मैंने जो है, अगर आपने पहले का लिखा हुआ है पिछले महीने का तब भी कोई बात नहीं, वहाँ से आप देख के यहाँ पे हाइट और वेट बच्चे की भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइट कितनी लिखी है 81, और वेट कितना है 11.35। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ सर्च। देखिए आप देख सकते हो पिछले महीने मेरा बिल्कुल नॉर्मल 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 आया है। तो यहाँ पे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो हाइट और वेट यहाँ पे आ गया है। बॉय की, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भी आ चुकी है। मैं बैक चलती हूँ, मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ।
फिर देखते हैं कि उसका सही है कि नहीं। मैं फिर से पोर्शन ट्रैकर पे चलती हूँ और इस बार मैं आपको एक लड़की का करके दिखाती हूँ, गर्ल का हाइट और वेट उसका देखते हैं कि सही आता है कि नहीं। एरो की सहायता से फिर से मैं बैक चलती हूँ। ये कौन सी दूसरे नंबर पे है, दिवांशी। तो फिर से मैं 3 डॉट पे जाती हूँ, यहाँ पे ऐड वैक्सीनेशन डिटेल पे जाती हूँ। इसकी क्या करने के लिए, डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए। डेट ऑफ बर्थ आ गई है 30/6/2024। अब मैं यहाँ पे गर्ल्स वाला जो है इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ गोला। सिलेक्ट करने के बाद उसकी मैं यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ मैं लिख लेती हूँ। तो 2024 ही है। यहाँ पे महीना कौन सा है, छठा, जून महीना। तो यहाँ पे मेरे को भूल गया था इसलिए मैं दोबारा चेक कर रही थी। 6वां महीना है, 6वां महीना कौन सा होता है, जून। तो यहाँ पे मैं जून महीना जो है सिलेक्ट कर लेती हूँ। तारीख कौन सी है वो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, 6 तारीख, नहीं 30 तारीख 6वां महीना 2024 ये है उसकी लड़की की डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे मैं बैक जाती हूँ। अब मैं यहाँ से उसकी हाइट और वेट चेक कर लेती हूँ कि पिछले महीने मैंने कितनी कितनी भरी थी। ग्रोथ मॉनिटरिंग पे चलती हूँ। यहाँ पे उसकी मैंने हाइट कितनी भरी थी, 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं 80 सेंटीमीटर लिख लेती हूँ। 80 सेंटीमीटर लिखने के बाद यहाँ पे मैं उसका लिख लेती हूँ वेट। वेट कितना भरा था वो भी मैं चेक कर लेती हूँ। जितना भी वेट भरा होगा वो मैं यहाँ पे भर लेती हूँ। 10.6 नहीं 10.50। तो यहाँ पे मैं 10.50 लिख लेती हूँ, जो मैंने पिछले महीने में उसकी हाइट और वेट भरी थी अपने लाभार्थी की बच्चे की, जो कि एक लड़की है, गर्ल है। यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं, ये भी नॉर्मल है। अब मैं आपको थोड़ा सा गलत करके भर के दिखाती हूँ और फिर बताते हैं कि क्या आया है। स्टैंडिंग भी नॉर्मल है, ओवरवेट भी नॉर्मल है सब। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका वेट कम करती हूँ, देखते हैं कि सही होता है कि नहीं। थोड़ा सा वेट कम करती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या आता है, सही आता है या गलत। ये भी नॉर्मल ही है, अंडरवेट नॉर्मल, वेस्टिंग नॉर्मल, मतलब उसकी हाइट के हिसाब से उसका वेट सही है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि उसका थोड़ा सा जो है उसकी हाइट जो है उसको कम करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा सही आता है या गलत आता है। यहाँ पे मैंने उसकी हाइट कम की है, शो रिजल्ट में चलते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने हाइट कम की तो क्या आ गया, स्टैंडिंग में वो जो हमारा बच्चा आ गया। इस तरह से आप देख सकते हो कि अगर हमारा गलत होगा हाइट या वेट यहाँ पे आ जाएगा, और आप अपने हिसाब से बढ़ा के हाइट और वेट यहाँ पे लिखोगे तो वहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा। अंडर वेट जो मेरा नॉर्मल है, वेस्टिंग वेट के हिसाब से जो हाइट है यहाँ पे सही दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे जो है गलत आ रहा है, क्या, स्टैंडिंग। मतलब मैंने जैसे ही हाइट कम की तो यहाँ पे गलत आना शुरू हो गया। तो इस तरह से आप भी जो है अपने बच्चों की यहाँ पे कैलकुलेटर में हाइट और वेट डालिए। जब भी आप हाइट और वेट करते हैं मंथली बेसिस पे ग्रोथ मॉनिटरिंग में जाके, तो यहाँ पे आप करोगे, अगर आपका गलत होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा। अब मैंने फिर से सही करके डाला है तो नॉर्मल 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 हो चुका है। तो आप भी इस तरह से कीजिएगा, कभी भी आपका जो है गलत नहीं होगा, ना सैम मैम में आएगा, ना स्टैंडिंग में, ना अंडरवेट में, ना वेस्टिंग में, किसी में भी नहीं होगा, गलत नहीं होगा आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग हाइट और वेट। आप भी इस तरह से भरिएगा। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी कि हमें अब हाइट और वेट कैसे भरना है मंथली बेसिस पे, हाउ टू यूज़ पोर्शन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके। वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी हो तो आप अपने अन्य बहनों के साथ भी अवश्य से शेयर कीजिएगा, ताकि अगर आप उनको भी दिक्कत आ रही है हाइट और वेट भरने में मंथली बेसिस पे तो उनका भी ठीक हो सके। तो इस तरह से मैंने आपको पोर्शन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना बता दिया है कि हाइट वेट करने में आप कैसे पोर्शन कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। आज के लिए बस इतना। और एक बात, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।